ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज लेट ए अपने को एक सेट दे रखा है जिसके एलिमेंट्स है 3,5। ओके, द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए इज। तो यहाँ पे देखो मैंने राइट हैंड साइड में फॉर्मूलाज दे रखे हैं। ये फॉर्मूला है अपने नंबर ऑफ रिलेशंस के लिए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो रिलेशंस कितने बनेंगे उनके फॉर्मूला है। इस साइड में अपन ने फंक्शंस की बात की है। तो आपको ये जो फॉर्मूला शीट है ना, ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, और आपको ध्यान रखना है ये फॉर्मूला डायरेक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए वो कितने हैं, दैट इज 2। और अपने को बात करनी है रिफ्लेक्सिव रिलेशंस की। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए फॉर्मूला है ये वाला। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कितने होंगे, दैट विल बी इक्वल टू 2 टू द पावर n स्क्वायर माइनस n। n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। तो यहाँ से अपना आएगा 2 टू द पावर 2 स्क्वायर माइनस 2, दैट इज 2 स्क्वायर इक्वल टू 4। तो 4 इज द आंसर। नेक्स्ट असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है, 2023 में पूछा गया था। असर्शन है द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम ए सेट पी कंटेनिंग 5 एलिमेंट्स टू सेट क्यू कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स इज 30। तो बेसिकली अपने को दो सेट्स हैं, बोल रहे हैं इसमें 5 एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी दैट इज़ 5, और एक दूसरा है क्यू। तो जो रिलेशन है पी से क्यू पे डिफाइंड है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्यू जो है दैट इज इक्वल टू 2। और बोल रहा है कि ऑन टू जो फंक्शंस होंगे उनका जो नंबर होगा दैट विल बी 30। तो यहाँ से फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस का, ये वाला। तो सर्जेक्टिव फंक्शंस कितने होंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, यहाँ लगा लेते हैं अपन। तो यहाँ पे देखो बेसिकली क्या बोला है कि अगर सेट ए से बी पे अपना जो फंक्शन है वो डिफाइन हो रहा है, तो यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए एम बोला है अपन ने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी वो है एन। तो यहाँ पे एम और एन कितना हो गया, एम हो गया अपना 5, एन हो गया अपना 2। अब फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो दैट विल बी इक्वल्स टू सिग्मा आर इक्वल्स टू 0 टू एन माइनस 1 टू द पावर आर इंटू एन सी आर इंटू एन माइनस आर टू द पावर एम। और ये फॉर्मूला अपन तभी यूज़ करते हैं जब अपना m या तो ग्रेटर देन है या इक्वल्स टू n है। तो यहाँ पे जो अपना m है दैट इज़ 5, n है 2, सो 5 इज़ ग्रेटर देन 2। तो ये फॉर्मूला अपन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अपने को बेसिकली क्या करना पड़ेगा, r की वैल्यू जो है वो 0 से लेके n तक, n कितना है यहाँ पे, n की वैल्यू है 2। तो n की जगह अपन रखेंगे 2। तो n को हटा देता हूँ मैं यहाँ से और यहाँ लिख देता हूँ 2। ओके, अब अपन एक एक करके रख लेते हैं। जब r इक्वल्स टू 0 है तो उस केस में ये कंप्लीट जो अपनी एक्सप्रेशन है वो क्या बनेगी, दैट विल बी -1 टू द पावर 0। तो वो तो 1 हो जाएगी भाई, है ना। एन सी आर, एन है अपना 2, 2c0 ये भी 1 हो जाएगा अपना, इंटू एन माइनस आर दैट इज 2 माइनस 0 टू द पावर एम। एम कितना है 5, इज 5। ओके, नेक्स्ट अपन जो आर की वैल्यू है 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो -1 टू द पावर 1 इंटू एन सी आर, एन की वैल्यू है 2c1 इंटू n माइनस आर दैट इज 2 माइनस 1 टू द पावर m। नेक्स्ट अपन r जो है वो 2 रख देते हैं। तो r2 जब रखेंगे तो -1 स्क्वायर इंटू 2c2 इंटू n2 है, r भी 2 है टू द पावर m। तो देखो ये पूरी 0 हो जाएगी, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, उसका पावर जो भी हो दिस विल बी 0। तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे 2 टू द पावर 5 वो कितना होगा 32। ये अपना माइनस हो जाएगा, -1 टू द पावर 1 -1 एंड 2c2 जो होता है उसकी वैल्यू 2 ही आ जाएगी। फॉर्मूला पता है ना एनसीआर का, एनसीआर इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो यहाँ पे अपना n फैक्टोरियल, n क्या है अपना, n इज़ 2, यहाँ 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। नीचे r फैक्टोरियल, r इज़ 1, ये 1 फैक्टोरियल इज़ 1 ओनली। n माइनस r फैक्टोरियल, यहाँ भी 2 माइनस 1, 1 फैक्टोरियल। बेसिकली 1 1 है नीचे, तो ऊपर 2 फैक्टोरियल है, तो बेसिकली 2 इंटू 1 2 ही हो जाएगा। दिस विल बी इक्वल्स टू 2, आंसर विल बी इक्वल्स टू 30। ओके, तो यहाँ पे अपन अगर असर्शन की बात करें तो असर्शन बिल्कुल ठीक है। और रीजन की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम ए सेट कंटेनिंग m एलिमेंट्स टू ए सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स इज n टू द पावर m। नहीं भाई, ऑन टू फंक्शंस के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ये वाला भाई। ये फॉर्मूला लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे डायरेक्ट अपने MCQs पूछे जाएंगे, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है फॉर्मूलाज को। नेक्स्ट क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था, ए रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए इज इक्वल्स टू, जो सेट ए है वो क्या है, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू z, मतलब इंटीजर्स से बिलोंग कर रहा है ये, इंटीजर्स। और x की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ है, 0 से 10 तक, 0 और 10 इंक्लूडेड है। रिलेशन को जो डिफाइन किया दैट इज इक्वल्स टू x कोमा वाई सच दैट x जो है अपना दैट इज इक्वल्स टू y इज गिवन टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन। बोल रखा है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस इज, तो इक्विवेलेंस क्लासेस कितनी होंगी, तो देखो रिलेशन को अगर अपन डिफाइन करें तो यहाँ पे क्या बनेगा, तो यहाँ पे अपन बेसिकली इसको रोस्टर फॉर्म में बना रहे हैं। तो रोस्टर फॉर्म में देखो x शुड बी इक्वल्स टू y, और x की वैल्यू वो जो है 0 से 10 तक जा रही है, तो यहाँ पे क्या क्या बनेगा, 0,0
फिर 1,1 एंड सो ऑन करते करते अपन कहाँ तक जाएंगे, 10,10 तक। ओके, तो यहाँ पे अपन अगर बात करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इस रिलेशन में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रिलेशन आर जो है दैट इज़ 11। ओके, अब बात कर रहा है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस कितनी होंगी। तो ध्यान से देखो, अगर अपन इक्विवेलेंस क्लास की बात करें तो यहाँ जीरो की इक्विवेलेंस क्लास क्या है, तो जीरो किससे रिलेशन में है, जीरो से ही, तो यहाँ जीरो हो जाएगा। इसी तरीके से वन जो है वो किसके साथ रिलेशन में है, ओनली वन के साथ में, तो यहाँ पे हो जाएगा वन। तो इस तरीके से अपने पास टोटल कितनी इक्विवेलेंस क्लास बनेंगी, टोटल 11 बनेंगी भाई। यहाँ पे आंसर हो जाएगा, क्लियर है ना। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, 2024 में पूछा गया था। ए रिलेशन आर डिफाइंड ऑन ए सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स एज आर। आर जो रिलेशन है वो कहाँ है, बिटवीन एक्स एंड वाई, और रिलेशन किस तरीके से है, एक्स इज 5 सेंटीमीटर शॉर्टर देन वाई इज। पहला बोल रहा है रिफ्लेक्सिव, तो अपन पहले बात कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या मतलब होता है कि ए कॉमा ए शुड बिलोंग्स टू आर, है ना, तभी अपन बोलते हैं रिफ्लेक्सिव है, मतलब खुद का खुद से रिलेशन में होना ही क्या बोलते हैं अपन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो बताओ क्या कभी एक्स कोमा एक्स रिलेशन में हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते भाई, क्योंकि एक्स जो है वो एक्स से 5 सेंटीमीटर छोटा नहीं हो सकता। तो ये तो कट गया अपना। बी इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, तो देखो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, पहले अपन डिसाइड कर, तो ये एक ऑप्शन तो कट गया अपना। सी है सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तो सिमेट्रिक का देख लेते हैं भाई। सिमेट्रिक की बात करें, अपन बोल रहे हैं कि लेट से एक्स कोमा वाई जो है वो बिलोंग कर रहा है आर से। सो दिस इम्प्लाइज दैट अपना जो वाई है दैट इज एक्स प्लस 5 ना, वाई एक्स से 5 सेंटीमीटर बड़ा है। ओके, अब रिलेशन का सिमेट्रिक होने का मतलब ये है कि वाई कोमा एक्स शुड ऑल्सो बिलोंग टू आर। तो क्या यहाँ पे ऐसा होगा, नहीं होगा भाई, क्योंकि वाई जो है वो एक्स से 5 सेंटीमीटर छोटा नहीं है, बड़ा है। तो क्या ये सिमेट्रिक है, नहीं भाई सिमेट्रिक नहीं है। तो मतलब ये वाला ऑप्शन भी कट गया अपना, सी भी, क्योंकि सिमेट्रिक नहीं है तो ट्रांजिटिव की तो आगे अपन बात ही नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन भी कट गया अपना, ये कट ही गया था। सिमेट्रिक अपन ने देख लिया नहीं है तो इसको देखने की जरूरत ही नहीं है, ये स्टेटमेंट पूरा ही गलत हो गया। डी बोल रहा है नाइदर ट्रांजिटिव नॉर सिमेट्रिक नॉर रिफ्लेक्सिव, बिल्कुल ठीक है भाई, डी होगा इसका आंसर। अब एक चीज़ समझना, यहाँ पे अपन ने ट्रांजिटिव चेक नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ी। और ध्यान रखना एमसीक्यूज में फालतू की कैलकुलेशंस नहीं करनी है, शॉर्टेस्ट वे से अपने को आंसर करना है। तो यहाँ पे अपने को सिंपली दिख रहा था, अगर रिफ्लेक्सिव नहीं है तो यहाँ पे ट्रांजिटिव को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे सिमेट्रिक नहीं है तो ट्रांजिटिव को चेक करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है। अगर ट्रांजिटिव की बात करें तो क्या होगा, तो देखो ट्रांजिटिव के लिए अगर मैं बात करता हूँ, मैं बोलता हूँ लेट से एक्स कोमा वाई जो है वो बिलोंग कर रहा है आर से। ओके, एंड वाई कोमा जेड जो है वो भी बिलोंग कर रहा है आर से। तो यहाँ से अपना एक्स कोमा जेड शुड बिलोंग्स टू आर ना। अब चेक कर लेते हैं क्या बिलोंग करेगा। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि वाई जो है दैट इज एक्स प्लस 5, और यहाँ से अपन बोल सकते हैं जेड विल बी इक्वल्स टू वाई प्लस 5। जेड वाई से 5 सेंटीमीटर बड़ा होगा। ओके, मैं क्या करता हूँ, ये जो y की वैल्यू आई है ये यहाँ रख देते हैं। तो यहाँ से अपना z विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x प्लस 10। अब देखो x कोमा एक्स प्लस 10 क्या रिलेशन में बिलोंग करेगा, नहीं, क्योंकि x जो है ये वाला, यहाँ पे जो ह्यूमन बींग है वो 5 सेंटीमीटर छोटा होना चाहिए इससे, बट यहाँ पे तो 10 सेंटीमीटर छोटा है भाई, ये बिलोंग नहीं करेगा, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। समझ में आ रही है बात। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, बोल रहा है लेट फंक्शन है अपने पास एक जो कि डिफाइंड है आर पॉजिटिव टू क्लोज इंटरवल -5 टू इन्फिनिटी बी डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल्स टू दिस। अपने को फंक्शन दे दिया गया है फिर आर पॉजिटिव इज सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स क्या होंगे, 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। देन एफ इज 1 1 ऑन टू बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव क्या होता है, 1 1 भी हो प्लस ऑन टू भी हो। चेक कर लेते हैं, नाइदर 1 1 और ऑन टू। पहले 1 1 की बात करते हैं। तो 1 1 के लिए अपने को पता है कि एफ एक्स इक्वल्स टू अपने को गिवन है 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको होल स्क्वायर में चेंज कर रहा हूँ, तो ये क्या बनेगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और -1 भी करना पड़ेगा क्योंकि इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, +1 स्क्वायर आएगा, है ना। ये सब ये दोनों टर्म्स तो आएंगी, +1 स्क्वायर आएगा तो उसको माइनस भी करना पड़ेगा। माइनस करेंगे तो यहाँ से अपना बनेगा -1 -5 दैट इज -6। ओके, अब 1 1 के लिए अपने को पता है कि एफ ऑफ x1 अगर इक्वल है एफ ऑफ x2 के, दिस इम्प्लाइज दैट x1 शुड बी इक्वल्स टू x2। चेक करके देख लेते हैं भाई। तो एफ ऑफ x1, तो इसमें डाल देते हैं वैल्यू x1 दैट इज 3x1 प्लस 1 का होल स्क्वायर -6 इक्वल्स टू 3x2 प्लस 1 का होल स्क्वायर -6। तो यहाँ से 6 कट जाएगा, और यहाँ से अपना समझ में आ रहा है 3x1 प्लस 1 इक्वल्स टू 3x2 प्लस 1, तो यहाँ से कट जाएगा, 3 भी कट जाएगा। सो यहाँ से अपने को समझ में आ गया दिस इज x1 जो है दैट इज इक्वल्स टू x2। इसका मतलब ये 1 1 है। ओके, तो पहला तो अपना क्या हुआ 1 1। अब ऑन टू के लिए चेक करते हैं। ऑन टू के लिए चेक करने के लिए उन्हें पता है कि ऑन टू फंक्शंस कौन से होते हैं,
ऐसे फंक्शंस जिनकी रेंज ऑफ द फंक्शन इज इक्वल्स टू कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। ओके, तो कोडोमेन अपने को गिवन है, दैट इज -5 टू इन्फिनिटी, -5 जो है इंक्लूडेड है। तो अगर इसकी रेंज निकाल लेते हैं तो बता पाएंगे कि ऑन टू है कि नहीं। मैं इसको रब कर देता हूँ। तो देखो अपना जो फंक्शन था y इज इक्वल्स टू 3x+1 का होल स्क्वायर -6 बनाया था अपन ने होल स्क्वायर करके। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि 3x+1 का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू y+6। 3x+1 दोनों तरफ अंडर रूट ले लेते हैं तो ये बनेगा y+6। तो यहाँ से जो x आएगा अपना दैट विल बी इक्वल्स टू y+6 -1/3। अब अपने को पता है कि जो x है वो नॉन नेगेटिव है भाई, अपने को डोमेन दिया हुआ है ना r पॉजिटिव, और r पॉजिटिव क्या है, सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर। x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से इनइक्वालिटी बनेगी अपनी। तो यहाँ से जो इनइक्वालिटी बनेगी दैट इज y+(-1/3) शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट अपन दोनों तरफ इनइक्वालिटी के 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो इनइक्वालिटी वैसी की वैसी रहेगी। तो यहाँ से बनेगा y+6 -1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल 0। यहाँ से दोनों तरफ 1 ऐड कर देते हैं इनइक्वालिटी की, तो बनेगा y+6 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। देखो दोनों तरफ पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, इनका स्क्वायर कर दें, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी भाई, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो आप। तो यहाँ से y+6 विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 -6। तो यहाँ से y जो आया दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5। y जो है अपना दैट इज रेंज। जो अपनी रेंज ऑफ द फंक्शन आई वो क्या आई, दैट इज इक्वल्स टू -5 इंक्लूडेड इन्फिनिटी। और यही अपने को क्या बोला था, कोडोमेन भी यही है भाई। तो यहाँ पे कोडोमेन और रेंज इक्वल हो गई तो ऑन टू भी है। तो बेसिकली ये क्या है, बाइजेक्टिव है, 1 1 है और ऑन टू है, तो ये अपना हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। ये भी 2024 में पूछा गया था। क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट इक्विवेलेंस क्लासेस। ये अपने को इक्विवेलेंस क्लासेस दी है ना, AI करके A1 A2 एंड सो ऑन AN तक। ऑन बाई एन इक्विवेलेंस रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट A। तो बेसिकली ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन पर डिफाइन किया अपन ने, क्या इक्विवेलेंस क्लासेस। तो अपने को पता है कि इक्विवेलेंस क्लासेस जो होती हैं वो इक्विवेलेंस रिलेशंस पे ही डिफाइन होते हैं। अब यहाँ पे क्या आपका बिल्कुल फंडामेंटल क्वेश्चंस पूछ लिए गए, जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं वो देखने के लिए। तो पहला बोल रहा है कि यूनियन ऑफ ऑल द इक्विवेलेंस क्लासेस शुड बी इक्वल्स टू सेट A। बिल्कुल ठीक बात है भाई। A1 यूनियन A2 यूनियन A3 एंड सो ऑन AN तक क्या होगा, यूनियन लगा देते हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू सेट A। जितने भी इक्विवेलेंस क्लासेस आती हैं अगर उनका यूनियन ले लें तो ओरिजिनल जो सेट A है जिस पे अपन रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं वही आ जाएगा। ये तो ठीक है, बट ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है नॉट ट्रू, कौन सा गलत है। दूसरा बोल रहा है intersection of equivalence classes AI and AJ that should not be equals to 5 null set के इक्वल नहीं होनी चाहिए। नहीं भाई ये गलत है, I इज़ नॉट इक्वल्स टू जे। अपने को पता है कि जो इक्विवेलेंस क्लासेस होती हैं उनमें कोई भी एलिमेंट जो होता है वो कॉमन नहीं होता। तो यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाएगा। ये क्या बोल रहा है, AI इंटरसेक्शन AJ दैट इज़ नॉट इक्वल्स टू 5। नहीं भाई, दिस इज इक्वल्स टू 5 कि कोई भी एलिमेंट जो है इन दो सेट्स में जब I इज़ नॉट इक्वल्स टू जे, बेसिकली ये दो डिफरेंट इक्विवेलेंस क्लासेस हैं तो इनके बीच में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। तो ये रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। सी को भी चेक कर लेते हैं। सी क्या बोल रहा है, एक्स बिलोंग्स टू AI एंड एक्स बिलोंग्स टू AJ, दिस इम्प्लाइज दैट AI इज इक्वल्स टू AJ। बिल्कुल ठीक बात है। देखो ये क्या बोल रहा है कि एक एलिमेंट एक्स है जो AI में भी है, इक्विवेलेंस क्लास जो है अपनी उसमें भी है, और AJ में भी है। इसका मतलब ये है कि AI और AJ सेम ही इक्विवेलेंस क्लास हैं, डिफरेंट नहीं है। यही तो बात की थी अपन ने, अगर डिफरेंट होंगी तो वहाँ पे कुछ कॉमन नहीं होगा। तो सी भी करेक्ट है। नेक्स्ट इज ऑल एलिमेंट्स ऑफ AI आर रिलेटेड टू ईच अदर फॉर ऑल I। बिल्कुल ठीक बात है भाई। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं किसी इक्विवेलेंस क्लास में तो वो आपस में सारे रिलेटेड होते हैं। वही बात ये कह रहा है। A C और D तो करेक्ट है भाई, बी करेक्ट नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट अपन ने एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन लिया है। एसर्शन बोल रहा है लेट Z बी द सेट ऑफ इंटीजर्स। ए फंक्शन f इज डिफाइंड फ्रॉम Z to Z defined as fx equals to this for all x belongs to z is a bijective। बाइजेक्टिव की बात करें तो क्या होगा, 1 1 on 2, 1 1 on 2 होना पड़ेगा इसको। रीजन बोल रहा है ये फंक्शन इज बाइजेक्टिव इफ इट इज बोथ सर्जेक्टिव एंड इंजेक्टिव। हाँ यही बात कर रहे हैं भाई, इंजेक्टिव जो होता है 1 1 होता है, सर्जेक्टिव क्या होता है ऑन 2 होता है। रीजन तो ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट। अब बात करते हैं ऊपर वाले एसेसन की। तो अपने को फंक्शन दिया है fx इक्वल्स टू 3x-5। तो 1 1 चेक करने के लिए x1 और x2 रख देते हैं इसमें। तो f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2, दिस इम्प्लाइज दैट x1 शुड बी इक्वल्स टू x2। चेक कर लेते हैं तो ये बनेगा 3x1 - 5 इक्वल्स टू 3x2 - 5। सारी काट पीट दोगे तो यहाँ पे x1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा,
तो ठीक बात है, ये अपना क्या है 1 1 तो है। बात करते हैं ऑन टू की। अब ऑन टू के लिए अपने को पता है कि ऑन टू कब होगा, ऑन टू जब होगा जब रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल्स टू कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। कोडोमेन इज सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। रेंज की बात कर लेते हैं, तो अपना जो फंक्शन है y इज इक्वल्स टू 3x-5, यहाँ से अपना बनेगा x इक्वल्स टू y प्लस 5/3। ओके, अब मैं अगर यहाँ पे y इक्वल्स टू 2 रख रहा हूँ, ठीक है, तो x इक्वल्स टू क्या होगा 7/3। अब ध्यान से देखो 7/3, मैंने बोला y इक्वल्स टू 2 के लिए जो इनपुट है वो 7/3 होना चाहिए। तो इनपुट कभी 7/3 हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि जो फंक्शन है वो डिफाइंड ही कहाँ से है, जेड से। जेड में डोमेन कितना है, जेड है। डोमेन जो है दैट इज इंटीजर्स। तो मुझे बताओ क्या 2 के लिए कोई प्री इमेज है क्या? नहीं है। तो यहाँ पे कोड डोमेन में कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जो कि मैप्ड नहीं है। तो यहाँ पे क्या ये ऑन टू फंक्शन होगा? सबकी मैपिंग हो रखी है? नहीं, तो ये ऑन टू नहीं है भाई ना, इन टू है ये, क्योंकि 2 के लिए कोई प्री इमेज नहीं है। तो यहाँ पे असर्शन तो रॉन्ग हो गया और रीजन वाला जो स्टेटमेंट है दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है फॉर रियल एक्स लेट एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यू प्लस 5x प्लस 1 देन एफ इज 1 1 बट नॉट ऑन टू ऑन आर। ओके, f is on to on R but not 1 1, f is 1 1 and on to on R, f is neither 1 1 nor on to on R। देख लेते हैं भाई, वन बाय वन करके देख लेते हैं। पहले 1 1 के लिए बात करते हैं। 1 1 के लिए अगर मैं बात करना चाहूँ तो देखो यहाँ पे एक ट्रिक लगा सकते हैं, एफ डैश एक्स निकाल लेता हूँ मैं। यहाँ क्या बनेगा 3x² प्लस 5। ओके, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ अभी बताता हूँ। तो देखो ये क्या होगा, ये स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर 3 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 5। तो ये जो वैल्यू होगी दिस विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0। और ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, इसका मतलब ये जो फंक्शन है एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कोई फंक्शन, मान लो इस तरीके से कुछ है, तो यहाँ पे क्या 1 1 होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि डिफरेंट इनपुट के लिए डिफरेंट आउटपुट आएंगे, है ना। तो ये 1 1 तो है भाई। ओके, अब बात करते हैं ऑन टू की। अब ऑन टू के लिए अपने को पता है कि अपन चेक करेंगे रेंज ऑफ द फंक्शन, और ये अगर अपनी हो जाए इक्वल टू कोडोमेन ऑफ द फंक्शन, तो अपन बोलेंगे क्या है ये, दिस इज ऑन टू। अब एक चीज़ समझो, ये फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग है ना। तो इंक्रीजिंग है तो कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा भाई, इंक्रीजिंग बनेगा। अब मुझे बताओ इसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ तक जाएगी, माइनस इन्फिनिटी तक, और पॉजिटिव वैल्यू कहाँ तक जाएगी, प्लस इन्फिनिटी तक। और 1 1 है ही अपना, ये अपने चेक की थी। तो बेसिकली यहाँ पे जो कोडोमेन है वो क्या था, ऑल रियल नंबर्स ना। कोडोमेन ऑल रियल नंबर है और रेंज भी ऑल रियल नंबर है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऑन टू भी होगा ना। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, f इज 1 1 एंड ऑन टू ऑन ऑल रियल नंबर्स। बिल्कुल ठीक बात है भाई। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है इफ f इज अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल नंबर टू होल नंबर इज डिफाइंड एज एफ एन इज इक्वल्स टू दिस। तो इस फंक्शन का जो आउटपुट है, अगर n जो है मेरा इनपुट अगर इवन है तो आउटपुट आ रहा है n/2, और n अगर मेरा ओड है तो आउटपुट आएगा 0। ओके, देन f इज इंजेक्टिव ओनली, सर्जेक्टिव ओनली, बाइजेक्शन मतलब इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों हैं, नाइदर सर्जेक्टिव नॉर इंजेक्टिव। तो सबसे पहले 1 1 चेक कर लेते हैं भाई, इंजेक्टिव इज 1 1। तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे, अगर मैं f ऑफ 1 डालता हूँ और f ऑफ 3 डालता हूँ तो यहाँ पे जो आंसर आएगा दैट विल बी 0। तो क्या हुआ, मल्टीपल इनपुट्स का सेम आउटपुट आ रहा है, तो मतलब 1 1 नहीं है भाई, ये मैनी 1 है। ओके, तो फर्स्ट तो कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे देखो बाइजेक्शन भी अपना कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि बाइजेक्टिव के लिए अपना इंजेक्टिव भी होना चाहिए और सर्जेक्टिव भी होना चाहिए, तो सी ऑप्शन गया अपना। अब बी ऑप्शन है, क्या सर्जेक्टिव है ये, तो चेक कर लेते हैं। तो सर्जेक्टिव इज बेसिकली ऑन टू। ऑन टू के लिए अपन बात करते हैं रेंज ऑफ द फंक्शन शुड बी इक्वल्स टू कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। कोडोमेन अपने को गिवन है, कोडोमेन इज व्हाट, होल नंबर, मतलब 0 1 2 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। रेंज की बात करें तो यहाँ पे देखो आउटपुट जब ओड है अपना, एन क्या है, ओड है, अपना आउटपुट जो आ रहा है दैट इज 0। ओके, जब एन इवन है तो उस केस में अपना आउटपुट क्या आ रहा है, n/2। अब यहाँ पे अपना जो n है दैट इज इवन, एन इवन है, इसका मतलब क्या होगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 2k, 2 का मल्टीपल होगा। तो यहाँ से y इक्वल्स टू अपना क्या हो जाएगा 2k/2। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, इक्वल्स टू k आ जाएगी। और यहाँ पे जो k है अपना, उसकी जब बात कर रहे हैं, k अपना कुछ भी हो सकता है भाई, 1 2 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। तो ध्यान से देखो आउटपुट जो है वो 0 से लेके, 0 कब होता है, जब n अपना क्या हो, ओड हो। और जब n अपना इवन है उस केस में y की वैल्यू क्या आ रही है, k, दैट इज 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पे अपनी जो रेंज बनी, रेंज क्या बनी, रेंज ऑफ द फंक्शन इज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। यही अपना कोडोमेन था भाई। कोडोमेन क्या था, होल नंबर, होल नंबर इज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। तो ये फंक्शन बेसिकली सर्जेक्टिव होगा
अपना नाइदर सब्जेक्टिव नॉर इंजेक्टिव नहीं, ये गलत हो गया, तो ये हो गया अपना सब्जेक्टिव ओनली, ऑन टू फंक्शन है भाई। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, बोल रहा है इफ आर बी ए रिलेशन डिफाइंड एज ए इज इन रिलेशन विद बी इफ मोड ऑफ ए माइनस बी इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे बी जो है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो पहला पूछ रहा है क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा, तो रिफ्लेक्सिव के लिए ए कोमा ए खुद का खुद से रिलेशन में होना ज़रूरी है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो मोड ऑफ ए माइनस ए कितना आएगा, इक्वल्स टू 0। बट ये रिलेशन में कब होगा, जब ये ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये रिलेशन में नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है भाई। सिमेट्रिक की बात करते हैं, तो यहाँ पे अपन बोल रहे हैं कि ए कोमा बी जो है वो बिलोंग कर रहा है रिलेशन से। इसका मतलब क्या है, मोड ऑफ ए माइनस बी जो है दैट इज़ ग्रेटर देन 0। अब क्या मोड ऑफ बी माइनस ए ग्रेटर देन 0 होगा, बिल्कुल होगा भाई। ए माइनस बी मान लो 2 है, तो बी माइनस ए क्या होगा, -2, पर मोड लगा हुआ है तो आउटपुट जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, ये फिर ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, बी कोमा ए भी अपना बिलोंग करेगा रिलेशन से, तो ये सिमेट्रिक है भाई। सी इज ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं। मैं बोलता हूँ लेट से एग्जाम्पल ले लें डायरेक्ट, है ना। मैं बोलता हूँ लेट से 1,2 जो है वो बिलोंग कर रहा है आर से, 2,1 जो है वो बिलोंग कर रहा है अपना आर से। तो यहाँ से अपना क्या होना चाहिए, 1,1 शुड बिलोंग्स टू आर। ऐसा होगा क्या, नहीं होगा भाई, क्योंकि मोड ऑफ 1 - 1 दैट इज इक्वल्स टू 0, नॉट ग्रेटर देन 0। तो ये अपना ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो बेसिकली क्या होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, सिमेट्रिक होगा ये अपना। तो चलिए यहाँ इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।